अस्सलाम वालेकुम, आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शिकस्त खुर्दा खिताब किया और बहुत से उसमें एतराफ़ात थे और साथ ही उन्होंने अपने करीब तरीन इत्तेहादी जिनसे बड़ा प्यार था अफ़गान हुकूमत, उनकी खूब बेइज्जती की और उनको बुज़दिल, डरपोक और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है। अच्छा, अब देखिए कि आखिरकार अमेरिका से पाकिस्तान को फ़ोन भी आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन करते हैं और ताउन मांगते हैं, और पाकिस्तान जिस तरह पहले दिन से कह रहा है कि हमने ख़ित्ते में अमन के लिए काम करना है और आलमी बरादरी के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमन हो। लेकिन यहाँ ख़ित्ते में एक ऐसा भी मुल्क है जो अमन नहीं चाहता और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो कुछ वो अफ़गानिस्तान में करता रहा और जो अब करना चाह रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और ख़ुद उनके मीडिया में डिस्कस हो रही है। 15 अगस्त भारत यौम आज़ादी मनाता है, लेकिन इस दफ़ा 15 अगस्त पर बजाय इसके कि उनकी यौम आज़ादी के हवाले से मीडिया में बातें चल रही होती तो सब ये कह रहे थे जी अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया, इस पर ट्रांसमिशन हो रही थी। फिर वो सोग मना रहे थे और कह रहे थे जी हमारे हाथ क्या आया। उनके एनालिस्ट कह रहे थे, बड़े बड़े लोग कह रहे थे मीडिया में आके कि हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, वहाँ हमने अरबों डॉलर लगा दिए, हमने वहाँ डैम बनाए, सड़कें बनाई, पता नहीं क्या कुछ किया और हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा, हमें क्या हासिल हुआ इस सब से। तो जब आप करेंगे ही तकरीबकारी तो आपको क्या हासिल होगा। अब हुआ ये है कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि सुहेल शाहीन जो तर्जुमान हैं अफ़गानिस्तान के, अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान के, वो कह रहे हैं कि भारत किसी भी तरह की मुहिमजोई से बाज रहे। क्यों उन्होंने ये कहा है और बाकायदा धमकी दी है कि अंजाम देख ले बाकियों का अगर भारत ने कोई मुदाखलत करने की कोशिश की अफ़गानिस्तान के अंदर। अब भारत माजी में करता रहा है और अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। हुआ यह है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा, बीजेपी इस वक्त बरसर इख्तियार है, सुब्रमण्यन स्वामी, उसने ये कहा है और कि ये नहीं कि छुप छुपा कर, ट्विटर पर भी ये उसने आकर कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो अब सूरत हाल बनी है तो अब भारत को इससे बड़ा ख़तरा है और वो कह रहा है कि जी अब होगा ये कि तालिबान मिलकर, चीन पाकिस्तान तालिबान से मिलकर भारत पर हमला करेंगे। अब उनको ये असल में मकबूजा कश्मीर का बहुत ज़्यादा खौफ लाक है कि जी इसको आज़ाद करवा लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब उन्हीं के एनालिस्ट जो इस पर मंतक पेश कर रहे हैं वो ये कि जी 1989 में जब रूस को शिकस्त हुई थी उसके बाद मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी और तेज़ हो गई थी। तो अब भी ये होगा, अब वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो गया है तो अब आप देखेंगे कुछ साल तक ये जब कंट्रोल पूरी तरह से हासिल कर लेंगे, आलमी बरादरी इनको मान जाएगी तो फिर ये यहाँ पर रुख करेंगे। ये वो शख्स है जिसने अभी ये भी कहा कि 20,000 फौजी भारत को काबुल भेज देने चाहिए और पूरी तरह से वहाँ पर कंट्रोल की कोशिश करनी चाहिए, ये सब कहा गया। अब आप देखिए कि इसी वजह से एनडीटीवी ये कह रहा है, भारत के चैनल के सुहेल शाहीन जो कि तर्जुमान है तालिबान को, उन्होंने कहा है कि भारत किसी भी तरह की मुदाखलत से बाज रहे, फौजी या कोई भी यहाँ पर मिल गया उनका इस तरह का बंदा तो फिर देख लें कि किसका क्या हाल हुआ है। अब रॉ के एजेंट तो ज़्यादातर वैसे तो भाग गए हैं। अब उन्होंने काबुल का भी कह दिया कि सारा अमला हम ले जा रहे हैं, बिल्कुल काबुल का सफारत खाना बंद कर रहे हैं। इससे पहले उनके जितने कौंसल खाने थे वो उन्होंने बंद कर दिए, भाग गए सारे, वरना इतने कौंसल खाने भारत ने अफगानिस्तान में रखे हुए थे, सब इसलिए कि रॉ के वहाँ पर एजेंट्स थे और क्या क्या काम होता था। अब क्या हो रहा है कि उनके एनालिस्ट ये कह रहे हैं, यानी वही उनके जो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने ये सारी गेम रचाई कि जी अफगानिस्तान को गैर महफूज कर दो पाकिस्तान के लिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बचने की एक ही सूरत है कि हम तालिबान को वही उलझाए रखें अफगानिस्तान के अंदर। ये उनकी स्टेटमेंट है। इसका मतलब उनका कहने का ये है कि अहमद शाह मसूद या अब अमरुल्लाह सालेह जिस तरह ऐलान कर रहे हैं, अहमद शाह मसूद का बेटा माजी में जिनके इत्तेहादी रहे, जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था, और तालिबान का जब अफगानिस्तान पर पिछली दफ़ा कंट्रोल था तो उस वक्त ये नॉर्दर्न अलायंस या उस शुमाली इलाके पर कंट्रोल नहीं था तो भारत उसको सपोर्ट करता था। तो मतलब ये कि अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर है वो भी ये कह रहा है कि जी मैं अब जद्दोजहद करूँगा, इनके खिलाफ लड़ूंगा, तो वो वहाँ पर चला गया है। और अहमद शाह मसूद का बेटा भी जो है वो भी ये कह रहा है कि जी हम लड़ेंगे, तो यानी वो भी इनसे अब ये कि जी भारत से हमें पैसा मिले और हम फिर कोई काम करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला जो है अहमद शाह मसूद का भाई है, वो कह रहा है, हामिद करज़ई साबिक़ सदर है अफगानिस्तान का, उसके साथ मिलकर कि हमने यहाँ पर सेटअप के लिए कोशिश करनी है। तो एक तरफ ये कोशिशें हो रही हैं। अब आप देखिए कि जहाँ पर अमेरिका को शिकस्त हो गई, अमेरिकी सदर एक शिकस्त खुर्दा तकरीर करता है कि जी मेरा जो फैसला था बिल्कुल ठीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर 20 साल गुजारे और क्या किया। तो कहता है कि जी जो लोग खुद ना लड़ना चाहें, जब अफगान फोर्सेस
यानी उनको बुज़दिल कह रहा है, अशरफ गनी को बुज़दिल कह रहा है, जिसके बारे में अब साबित हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया था कि वो 4 गाड़ियाँ भरी हुई नोटों से और हेलीकॉप्टर वो लेकर फरार हुआ। इतने ज़्यादा नोट थे, इतनी रकम थी कि पूरी आ भी नहीं रही थी, और जो पूरी नहीं आई वो वहाँ छोड़नी पड़ गई। ये रूस ने कहा है। तो बहरहाल, तो जब पैसे के लिए सब कुछ हो रहा होगा तो यही था। जब वक्त आया तो अशरफ गनी भी भाग गया, अफगान फोर्सेस का कोई पता नहीं लगा। अब उस पर अमेरिका परेशान कह रहा है कि हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि ये किस तरह से हो गया ये सब कुछ। बहरहाल, अब मैं आपको अंदर की एक और खबर दे दूं कि बैक चैनल पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है कि तालिबान से बैक चैनल राब्ते रहें, और उनको ये लग रहा है कि आगे अब और तो कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने तालिबान से भी कोई बातचीत ना रखी तो अमेरिका और ज़्यादा लूज़ करेगा, और ज़्यादा नुकसान में रहेगा, क्योंकि जो वो भारत को समझ रहा था कि भारत के इतने कौंसल खाने ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और जितना अशरफ गनी भारत के करीब हो गया है, जो अफगान हुकूमत ही भारत के करीब हो गया, तो भारत के ज़रिए बड़ा कुछ कंट्रोल कर लेंगे यहाँ से जाकर भी। अमेरिका ये सोच रहा था, और ख़ुद भी वो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो सारा प्लान धड़ाम से गिर गया है। अब आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब उनकी स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये यहीं पर रहेंगे, हमारी तरफ नहीं देखेंगे। ये भारत की चाल अब है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन तालिबान ये ऐलान कर रहे हैं कि उनकी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि भारत के सफारतकारों को भी हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। फिर इस दफ़ा वो बहुत तब्दील नज़र आ रहे हैं अफ़गान तालिबान। मिसाल के तौर पर ख़वातीन को काम करने की इजाज़त, उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त, उन्होंने मीडिया को बंद नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि सब सरकारी अफसरों के लिए आम मुआफ़ी है, एमनेस्टी है, वो काम पर आएँ, काम करें, चाहे वो डॉक्टर हैं, सरकारी कोई काम करते हैं, तो सबको वो कह रहे हैं कि काम पर आएँ, काम करें, मुल्क को आगे लेकर चलें, बेहतरी की तरफ आएँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा सख्त गिर जो सोच थी वो नज़र नहीं आ रही, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़, अहम डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और आप देखिए कि साजिशें क्या होती रहीं। अब खबर ये भी आई है कि जब अफ़गान सदर के महल पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिनसे पता चलता है कि कोई 170 लोगों की टीम बनाई हुई थी अफ़गानिस्तान में। अशरफ गनी ने, अमरुल्लाह साले ने और हमदुल्ला ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जो काम क्या कर रही थी, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वही जो भारत करता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये सिर्फ टीम इसलिए थी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए। तो अब वो भी सारा कुछ खत्म हो रहा है। तो भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में नाकाम हो रही है। वो चाहता था इसको डिस्टेबलाइज रखेंगे, CPEC को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब उसको ये खतरा हो गया है उल्टा। वो कह रहा है कि जी हमने अब किस तरह सेव करना है कि इनको यहीं उलझाए रखो, वरना ये हमसे कश्मीर ले जाएंगे। चीन भी, आपको पता है कि लद्दाख का मामला है, चीन भी भारत के खिलाफ, पाकिस्तान का जिस तरह आपको पता है कि उसूली मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर पर, और तालिबान का उनको ये है कि जब वो अपने मुल्क में एक इस्तेहकाम ले आएंगे, भारत को ये लग रहा है, तो फिर कहेंगे कि हम अपने भाइयों की आज़ादी के लिए भी अब काम करें, और इसके हवाले से वो माजी के हवाले भी दे रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, जिसकी वजह से भारत में उनके एनालिस्ट कह रहे हैं, रिटायर्ड फौजी एक कर्नल की वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जो कह रहा है कि ये बड़ों की लड़ाई में हम तो ऐसे उस बच्चे की तरह हैं जो खुद ही चपेड़े खाकर आ जाता है, मार खा के वैसे ही आजा रोना धोना शुरू कर देता है। तो ये मामला और था, भारत इसमें कूदा और अब भी कूद रहा है और अपना नुकसान मजीद करेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।